दोस्तों, आज दुनिया की एयर वॉर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। पहले जहां सिर्फ स्पीड और मिसाइल रेंज मायने रखती थी, अब वहां स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। और इसी वजह से पाकिस्तान द्वारा चीन से लिया जा रहा J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की चर्चा लगातार बढ़ रही है। J-35 चीन का फ्यूचर जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ये J-20 जितना एडवांस नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसकी स्टेल्थ क्षमता और मॉडर्न सेंसर्स इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे खास तौर पर एक्सपोर्ट और मल्टी रोल मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि J-35 का सबसे बड़ा खतरा एयर टू एयर कॉम्बैट में होगा, यानी ये दुश्मन के फाइटर जेट को दूरी से ही निशाना बना सकेगा। लेकिन असली खतरा कुछ और है। असल में J-35 की सबसे बड़ी ताकत इसकी एयर टू सरफेस और एंटी एयर डिफेंस क्षमता हो सकती है, यानी ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को खत्म करने के मिशन में ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वे रडार पर बहुत देर से दिखाई देता है। अगर ऐसा एयरक्राफ्ट बॉर्डर के काफ़ी करीब पहुंच जाए तो उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि J-35 जैसे प्लेटफॉर्म को सिर्फ मिसाइल कैरियर समझना बड़ी गलती हो सकती है। अब चीन ने इसके लिए खास मिसाइल तैयार की है, जिसे LD-10 या LD-8A जैसी एंटी रेडिएशन वेपन माना जा रहा है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार सिग्नल को ट्रैक करके सीधा उस पर हमला करती है, यानी अगर किसी एयर डिफेंस सिस्टम का रडार ऑन है तो ये मिसाइल उसे खोज कर तबाह करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम की चुनौती शुरू होती है। हालांकि S-400 दुनिया में सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है और यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है, लेकिन दूरी कम हो जाती है। यह सामान्य फाइटर जेट को बहुत दूर से पकड़ता जाता है, वहीं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट काफ़ी करीब आने के बाद दिखाई देता है। अगर J-35 कम ऊंचाई पर उड़ते हुए तेजी से बॉर्डर के पास पहुंचते हैं और अपनी एंटी रेडिएशन वेपन लॉन्च करते हैं तो ये एयर डिफेंस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। भारत लगातार नेटवर्क वॉरफेयर पर काम कर रहा है, यानी सिर्फ एक रडार या एक सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय कई सेंसर, एयर डिफेंस यूनिट, AWACS, अवाक और फाइटर एयरक्राफ्ट को आपस में जोड़कर दुश्मन को ट्रैक किया जाएगा। यही भविष्य की असली लड़ाई है। सिर्फ एक एयरक्राफ्ट, एक मिसाइल अब युद्ध नहीं जीत सकती। जैसे देश में अपने सिस्टम को जोड़कर तेजी से डेटा शेयर करेगा, वही असली बढ़त हासिल करेगा। इसी वजह से भारत के लिए भी अब फ्यूचर जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जरूरी माने जा रहे हैं, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सिर्फ हमला करने के लिए नहीं होते, बल्कि दुश्मन के स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर उसे बॉर्डर के करीब जाकर जानकारी जुटाने में भी मदद करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में भारत अगर नए स्टेल्थ फाइटर शामिल करता है तो उसे पूरी तरह भारतीय नेटवर्क और डेटा लिंक सिस्टम से जोड़ना बेहद जरूरी होगा, तभी यह पूरी तरह क्षमता में काम कर पाएगा। आने वाले समय में एयर वॉर सिस्टम मिसाइल की रेंज से तय नहीं होगा, असली ताकत होगी स्टेल्थ, सेंसर, नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और यही कारण है J-35 को सिर्फ एक नया फाइटर जेट समझना बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपको रील अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।